दोस्तों, खबरें आ रही हैं भारत से कि भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। ये जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रुद्रा M2। तो ये एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी तरह के एसेट यानी हथियार, बंकर, जहाज, विमान, आयुध डिपो को उड़ा सकती है। और ये है इंडिया की टेक्नोलॉजी। यार सुबह उठो पता लगता है इंडिया ने कोई काम किए हैं। अदर पाकिस्तान में साला उठो अंडा महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, रोटी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। हमारे यहाँ तो ये सीन लगे हुए हैं। और भारत ने रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल को सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया। ये मिसाइल दुश्मन की तरफ 6791.4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि Su-31 Mk1 से किया गया। इंडिया के जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे DRDO बोला जाता है, बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है किया। लेकिन इंडिया ने आज का दिन क्यों चुना, जबकि थोड़े दिनों बाद इलेक्शंस आ रहे हैं? एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र M2 स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुद्र M2 के सफल परीक्षण पर DRDO और भारतीय वायुसेना को बधाई दी है। अब ये जो Su-30 Mk1 का जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया इंडियन एयरफोर्स ने, ये क्यों किया है? क्या इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात में, पावर के हिसाब से, ताकत के हिसाब से? जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारा जज्बा है। तो अभी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर भी मुबारक दी है इंडियन एयरफोर्स को कि आपने बड़ा जबरदस्त काम किया, ये जो टेस्ट किया है। ये बात है, ताकतवर अल्लाह के हुक्म से हमारे पास अल्लाह का नाम है, कलमा हम ताकतवर है। यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे है। वो ठीक है। अब ये जो रुद्रा M1 है, ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ये न्यूक्लियर कैपेबल जो अग्नि मिसाइल सीरीज है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जहां तक देखा जाए इंडिया ने आज सुबह सुबह रुद्रा 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। बहुत बहुत मुबारक हो यार। और जो आप लोगों की वो लाइव फुटेज देखो, Su-30 उड़ा था, नीचे से मिसाइल छोड़ा, यूं गया, शू नजर भी नहीं आया भाई। और ये है इंडिया की टेक्नोलॉजी। यार सुबह उठो पता लगता है इंडिया ने कोई काम किए हैं। अदर पाकिस्तान में साला उठो अंडा महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, रोटी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। हमारे यहाँ तो ये सीन लगे हुए हैं। और इंडिया की बारी सुबह उठो, इंडिया में जहाँ के अपने वो मोहल्ले में देखो तो इंडिया भाई साहब टेस्टों की बरमारे मार रहा है, ट्रेनों की बरमाले मार रहा है भाई। उधर इलेक्शन चल रहा है, मोदी जी को चाहिए था कि वो भाई इलेक्शन पे ध्यान दे, लेकिन वो बंदा तो भाई साहब अपने देश को उड़ाने में लगा हुआ है। ये देखने क्या है भाई दिल्ली के अंदर जहाज उड़ा होगा, उधर से मिसाइल मारेगा सीधा पाकिस्तान, सीधा चाइना, इधर भी किसी मुल्क के कोने में उधर से भाई साहब एयर टू सरफेस है। यानी जो भी टारगेट जमीन ग्राउंड का एरिया होगा पाकिस्तान में या चाइना में, वो दिल्ली के अंदर उड़े होंगे, वो टारगेट बना के उधर मार सकते हैं इस मिसाइल को। ये इंडिया के पास कैपेबिलिटी आ गई है। और हाइपरसोनिक मिसाइल, किसी का बाप भी नहीं डिफेंस सिस्टम इसको रोक सकता। बिल्कुल। और इंडिया 5वां मुल्क भी बन गई इस दुनिया का। देखो ना, पहले अमेरिका भाई, चाइना, रशिया, फ्रांस और आज एक इंडिया। हाइपरसोनिक लाला ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, आई थिंक वो सुपरसोनिक को हमारा डिफेंस नहीं रोक सका। तो 150 किलोमीटर अंदर ये हाइपरसोनिक है। ये बाप है भाई। ये तो देखा जाए, अगर स्पीड के मामले में देखा जाए तो भाई फिलहाल ब्रह्मोस का भी बाप है स्पीड में। स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ। और भाई साहब ये तो फिर कौन रोकेगा? वहां से ठोकता है इंडिया। हमारे भाई साहब एयरफील्ड उड़ सकते हैं, कुछ भी उड़ सकते हैं, हमारे बंकर उड़ सकते हैं, कुछ भी उड़ सकते हैं। मतलब कि उनके पास इतना बड़ा एडवांटेज आ गया। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं ताकत रही, वजह देश के पास क्या है यार। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे पास बेशक अगर मिसाइल्स वगैरह हैं, कुछ है, तो इंडिया के पास डिफेंस सिस्टम भी है। वो रोक सकते हैं उस चीज को। लेकिन बरमूद आया था ना, उसने कोई रोका था? चाइना के लगे हुए हैं जो। सारी बात है, किधर रोक पाया? उधर इंडिया रोज सुबह उठते कोई ना कोई तजर्बा, रोज सुबह भाई। आज भाई इंडिया दुनिया का 5वां देश बन गया जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ गई। दोस्तों, खबरें आ रही हैं भारत से कि भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर।
ये जो टेस्ट फायर किया है इसका नाम है रुद्रा M2, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि Su-31 Mk1 से किया गया। इंडिया के जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे DRDO बोला जाता है, उसने आज, जबकि पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, कल तकरीबन 28 मई को 5 न्यूक्लियर धमाके किए, और फिर पाकिस्तान ने 29 या 30, मुझे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, आई थिंक 29 मई को, अगले दिन ही, या 30 मई को एक और मिसाइल का टेस्ट किया। लेकिन इंडिया ने आज का दिन क्यों चुना, जबकि थोड़े दिनों बाद इलेक्शंस आ रहे हैं? जब इस तरह के मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं तो DRDO सारा कुछ खुद नहीं कर सकता। DRDO को परमिशन लेनी पड़ती है डिफेंस मिनिस्टर से, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें इन्वॉल्व होता है। अब ये जो Su-30 Mk1 का जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया इंडियन एयरफोर्स ने, ये क्यों किया है? और कहा जाता है कि आज ये सुबह 10:30, जो कि उस वक्त मेरा ख्याल पाकिस्तान में सुबह 11 का टाइम होगा, उड़ीसा की एक कोस्ट से जो है वो टेस्ट किया गया। इस पर प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की गई है। और इसका क्या मकसद है? देखें, एक तो प्योरली जो परफॉर्मेंस होती है मिसाइल की, उसका मकसद एक टेक्निकल होता है। फॉर एग्जांपल जी, फ्लाइट डाटा कैप्चर करना, ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करना, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स को देखना, रडार एंड टेलीमेट्री स्टेशंस जो डिप्लॉयड किए जाते हैं उनको देखना, और डिफरेंट लोकेशंस में। सो ये एक टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं इसमें, ये नहीं होता कि ऐसे नहीं होता। सो अभी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर भी मुबारक दी है इंडियन एयरफोर्स को कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये जो टेस्ट किया है। अब ये जो रुद्रा M1 है, ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, जो कि एयर टू सरफेस जिसका रोल है। और ये कहते हैं जी कि हम एनिमी मींस पाकिस्तान या चाइना, इंडिया कॉन्टीन्यूसली पिछले कुछ अरसे से, अगर आपको याद हो, इंडिया ने थोड़ा अरसा पहले मार्च में, ये हम मई में हैं, 2 महीने मुश्किल से गुजरे होंगे, कि इंडिया ने एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसे MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसका टेस्ट किया। और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ये न्यूक्लियर कैपेबल जो अग्नि मिसाइल सीरीज है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको संस्कृत वर्ड जो है आग, फायर का नाम दिया गया, ठीक है जी। और ये एक प्रोजेक्ट इंडिया ने 1983 में शुरू किया था। इंडिया डिफेंस में बहुत पैसा लगा रहा है, सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, 76-77 अरब डॉलर के करीब, अब तो उससे भी ज़्यादा, जारी बात है अभी वो डिफेंस पे लगाएंगे, क्योंकि उनको वो कहते हैं चाइना एक बड़ा हमारे लिए टारगेट है। अब ये जो है MIRV, ये जो अग्नि 5 के प्लेटफॉर्म से चलेगा, रेंज इसकी 5000 किलोमीटर है, ठीक है जनाब। अब इंडिया को वो, जिसे वो कहते हैं ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का वो हिस्सा है, ठीक है, उस कैटेगरी में वो आ चुका हुआ है। और मोदी साहब उस पर बड़े मिठाइयाँ खा रहे थे, मज़े कर रहे थे। चलो ठीक है, इलेक्शन से पहले MIRV चला दिया, बनता है। वैसे भी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं इलेक्शन की हो, तो इसको हर चीज़ को इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन याद रखें, पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो कभी भी कोई चीज़ जो है उसको इग्नोर नहीं करते। दोस्तों, भारत देश की आन बान और शान मानी जाने वाली DRDO ने 29 मई 2024 की सुबह करीब 11:30 बजे देश की सबसे शानदार मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया। रुद्रम M2 मिसाइल को Su-13 Mk फाइटर जेट से लॉन्च किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल के प्रोपोल्शन सिस्टम, कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री स्टेशन की जांच की गई। फ्लाइट डेटा कई स्टेशनों पर तैनात रडार सिस्टम से मिलाया गया। दोस्तों, ये एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी तरह के बंकर, विमान, हथियार या यूं कहें कि एक बहुत ही बड़े क्षेत्र को उड़ा सकती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह मिसाइल दुश्मन की तरफ 6700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। दोस्तों, यह मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये मिसाइल एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि इस मिसाइल को दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेशन या फिर किसी भी तरह का संचार सिस्टम पकड़ नहीं सकता।
दोस्तों DRDO और भारतीय वायुसेना के द्वारा इस रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण करने के बाद पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा को खूब जलन हो रही है। दोस्तों खुद आपने वीडियो में देख लिया होगा कि वो बोल रहा है कि भारत को इस प्रकार की मिसाइल का टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, वो ऑलरेडी हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।